कि अमित विक्रम के पास एक नया अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और शिक्षा विभाग के जो भी हलचल है अंदर उसको लेकर। कुछ स्कूलों में रिक्तियां तो हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में सरप्लस यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा शिक्षक हैं, कटौती किया है, उसको आप भेजिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई, कहा गया है कि एक बार फिर से 2 दिन का, कई जिलों का तो ऑन द स्पॉट ही ठीक किया गया। रोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी कि जो महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण है वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, हाँ, तो ये भी उसमें एक बड़ा पेच है कि भाई पहले वर्टिकल के आधार पर सीधे 50% मान दिया जाता था। ये 27,000 जो रिमेनिंग सीट्स हैं जो रोस्टर में बच गए हैं पहले के, पिछली रिक्ति के टीआरई 3 के बचे हुए सीट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी रिक्तियां आई हैं। देखिए, कल अमित विक्रम, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने एक ट्वीट डाला था जिससे हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद हमें फ़ोन आने लगे कि अमित विक्रम के पास एक नया अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और शिक्षा विभाग के जो भी हलचल है अंदर उसको लेकर। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। शिक्षा विभाग का अपडेट शिक्षा मंत्री से पहले, विभाग से पहले आप हमारे चैनल पर दे देते हैं तो लोग को एक उम्मीद जाग गई है कि अमित जी जो बोलेंगे वो होगा। तो आपका एक ट्वीट था जिसमें आपने लिखा था कि 2 दिन, यानी कल आपने ट्वीट किया तो आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है, मतलब कि 2 दिन में पता चल जाएगा कि टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 में कुल संख्या कितने आने वाली है, सीट्स कितने होने वाली है। देखिए, सोमवार को शिक्षा विभाग में सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की मीटिंग थी। सभी 38 जिलों के डीपीओ स्थापना आए हुए थे और टीआरई 4 के रोस्टर क्लियरेंस पर ही बैठक थी। उसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। कुछ जिलों से सीट कम आए थे और कुछ जिलों से सीट ज़्यादा आए थे। तो इस पर बहस हुई, बात हुई कि आखिर क्या कारण है। तो कुछ जिलों से 1,500-2,000 सीट आ रहा है, कुछ जिलों से मात्र 400-600 सीट भेजा गया है। तो इस पर जब चर्चा हुई तो ये बताया गया कि कुछ जिलों ने कहा कि हमारे पास कई स्कूलों में सरप्लस टीचर है, कुछ स्कूलों में रिक्तियाँ तो हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में सरप्लस यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा शिक्षक हैं, तो इसलिए हमने रिक्तियाँ कम भेजी हैं। तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरप्लस टीचर्स हैं उनका क्या करना है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग अभी ट्रांसफर भी लेने। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि अगर एक स्कूल में 10 टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ 15 है। हाँ, ये सिचुएशन कई जिलों के डीपीओ ने ऐसा बताया कि हमने, चूँकि उनसे पूछा गया कि आपने रिक्ति कम क्यों भेजी, आपका जिला बड़ा है, आपसे छोटा जिला यहाँ 1500 रिक्ति भेज रहा है, आपने 400-600 रिक्ति भेजा है। तो इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई हमने सरप्लस को कम भेजा। तो कहा कि नहीं, सरप्लस तो बहुत सारे ट्रांसफर में चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, आप रिक्तियां भेजिए, रिक्तियों में जो कमी है, जो आपने सीट कटौती किया है उसको आप भेजिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई, कहा गया है कि एक बार फिर से 2 दिन का, कई जिलों का तो ऑन द स्पॉट ही ठीक किया गया। रोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ रोस्टर बिंदु ऊपर नीचे था, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ पूर्व की बची हुई सीटें हैं और कुछ सीटें नई जोड़ी गई। 27,000 तो पहले बची हुई सीटें थी और नई सीटें भी जोड़ी गई हैं। तो इस वजह से रोस्टर क्लियरेंस में कुछ कन्फ्यूजन था, तो उसको क्लियर किया गया है और वो सब क्लियर करके 2-3 दिन के अंदर कहा गया। तो सोमवार को कहा गया था 3 दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बीपीएससी को भेजा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि 2 दिन के अंदर एग्जैक्ट कितनी सीटें हैं, किस क्लास में कितनी सीटें आ रही हैं, ये पता चल जाएगा। 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। हाँ, 2 दिन। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बहुत वो हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है कि दोबारा भेजा जा रहा है, तिबारा भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। हर बार जब बहाली होती है ना, तो इस प्रक्रिया का पालन किया ही जाता है, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक जो है कि आपकी बहाली कहीं एक तरह से कानूनी तरीके से नहीं हो पाएगी। उसमें क्या होता है कि कई बार जो पीछे पहले की बची हुई सीटें, उनका अलग रिजर्वेशन का रोस्टर होता है, जो नई सीटें आ रही हैं उनका अलग है, और इस बार 85% के लगभग तो डोमिसाइल वाला भी मामला है, तो वो सब भी क्लियरेंस करना है। और इस बार एक खास बात ये है कि जो महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण है वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, हाँ, तो ये भी उसमें एक बड़ा पेच है कि भाई पहले वर्टिकल के आधार पर सीधे 50% मान दिया जाता था। इस बार महिला आरक्षण का लाभ जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा इस बार। तो ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब एक नई चीज़ हो रही है जो पहले नहीं थी। पहले वर्टिकल दिया जाता था और इस पर बहुत सारे केस हुए, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उसको कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने भी गलती माना है कि वर्टिकल नहीं देना था, हॉरिजॉन्टल देना था। तो इसलिए इस बार हॉरिजॉन्टल दिया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल का रोस्टर तैयार अलग तरीके से होता है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अच्छा, क्या परेशानी आएगी हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल? देखिए, इसमें परेशानी नहीं, जो पुरुष शिक्षक है उनके लिए फ़ायदा है। पहले क्या होता था कि 50% सीट अलग हो जाता था, बाकी 50 से महिला पुरुष दोनों कम्पीट करते थे। मान लीजिए इधर 50 जो बचे, उसमें से 20 महिला आ गई, 30 पुरुष आ गए, और फिर बाकी जो 50 है तो 50 महिला के लिए है, तो टोटल 70 महिलाएं आ जा रही थी, मात्र 30 पुरुषों का सिलेक्शन हो पा रहा था। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा कि अगर 20 महिलाएं जनरल में आ गई हैं, सामान्य वाले वर्ग में आ गई हैं,
तो उनको मात्र फिर जो बाकी 30 है, 30 ही पद उनको आरक्षित किया जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा होगा। मतलब कि फायदा होगा मेल कैंडिडेट्स को? बिल्कुल, मेल कैंडिडेट्स को 20% तक का फायदा होगा। अच्छा, अब लोग कह रहे थे कि आप जब मिले तो शिक्षा विभाग के अंदर क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, शिक्षा विभाग बहाली को लेकर बहुत सीरियस है। आपको याद होगा कि आज से बहाली को लेकर सीरियस है शिक्षा सीरियस विभाग है। कि मंत्री जी तो थे नहीं बैठक में, पदाधिकारी लोग थे। तो 6 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाएगी बहाली, और वो डेडलाइन का पालन पहला सप्ताह है ये, पहला सप्ताह है। हाँ। दूसरे सप्ताह में आने की बात हाँ। मैंने कही है। तो उस डेडलाइन का पालन करने की शिक्षा एकदम सीरियस है कि दूसरे सप्ताह में एकदम बहाली दे देना है। जो हमारे एसीएस हैं वी राजेंद्र सर, वो भी बहुत सीरियस हैं कि बहाली एनी हाउ 15 जनवरी तक इसको क्लियर करके। लेकिन आज 7 तारीख है, तो अगर गिना जाए तो 1 सप्ताह मान लिए ना। बिल्कुल, 1 सप्ताह के अंदर रोस्टर क्लियर करके नोटिफिकेशन जारी होगा। मतलब देखिए, बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। बीपीएससी अपने हिसाब से फिर नोटिफिकेशन जारी कितना टाइम लगेगा? जैसे कि मान लीजिए रोस्टर क्लियरेंस जो है वो आप कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर रोस्टर क्लियरेंस फाइनल हो जाएगा, फाइनल अपडेट जो है वो आ जाएगा, बिल्कुल। फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो उसके बाद क्या प्रक्रिया है? बीपीएससी एडवर्टीजमेंट निकालेगी और एग्जामिनेशन डेट मोटा मोटी मान चलिए कि मार्च के अंत तक में एग्जामिनेशन हो जाएगा। मार्च के अंत तक TRE 4? हाँ, क्योंकि देखिए 1 महीना तो फॉर्म भरने का, सीट्स की संख्या भी मैंने कहा 2 दिन में बता पाऊंगा एग्जैक्ट। अभी को अनुमान लगा, आप कह रहे थे उस समय कि 70,000, 60 से 70,000। मैं अभी भी कह रहा हूँ अनुमानित है वो। कुछ लोग बोल रहे थे कि 60-70। देखिए, मेरा अनुमान है, ठीक है, और जो अनुमान है वो आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही कोई अनुमान नहीं कराता हूँ, तथ्यों के मान आधार। लीजिए 30 दे दिए तो अमित जी क्या करेंगे? नहीं, 30 एकदम स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। 30,000 बहाली कहीं से स्वीकार्य। जब निकल ही जाएगा तो क्या करिएगा? निकल ही जाएगा तो उसका फिर शिक्षकों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ बैठ करके मीटिंग होगी, आगे क्या करना है इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 30,000 35,000 स्वीकार्य नहीं है। 27,000 तो बैकलॉग है, नए सीट 25-30,000 आ रहे हैं। 26,000 हर जगह क्यों लिखा जा रहा है? 26,000 ये रिमेनिंग सीट्स हैं। देखिए, ये कन्फ्यूजन है। विभिन्न समाचार जो पत्र हैं जो खबर चलाते हैं, ये 26-27,000 जो रिमेनिंग सीट्स हैं, जो रोस्टर में बच गए हैं पहले के, पिछली रिक्ति के TRE 3 के बचे हुए सीट्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी रिक्तियां आई हैं। कई सारे जगह जो प्रधान शिक्षक बने उनकी रिक्ति है, जो प्राइमरी से हाई स्कूल में चले गए उनकी रिक्ति, ये सारी रिक्तियां हैं। आज तो कंप्यूटर साइंस वाले ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। उनका समर्थन है, उनका समर्थन है। आपका है समर्थन? बिल्कुल समर्थन है। शाम तक आप भी ट्वीट कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं करूंगा। और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली मध्य विद्यालयों में होनी चाहिए। मंत्री जी, वो STET पास कर गए हैं लेकिन कोई बहाली नहीं रहेगी तो कैसे करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की सीट की बात है 26,000, वो बहाली होनी चाहिए। मंत्री जी ने सदन में घोषणा की है, अखबारों में छपा, मतलब जदयू ने चुनाव से पहले इस बात को प्रचारित किया कि मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, कोडिंग होगा और AI होगा, क्या क्या होगा। लेकिन उसके लिए जो शिक्षकों की ज़रूरत है, अगर वही नहीं रहेंगे तो कौन सिखाएगा? कोई विज्ञान का शिक्षक या गणित का शिक्षक कंप्यूटर नहीं पढ़ाएगा। रिजल्ट पर कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि रिजल्ट के बाद लोगों का ये डिमांड है कि जो नाम में बदलाव चाहिए, मम्मी के नाम गलत लिख दिए हैं, तो पोर्टल खोलने के लिए कहते हो, तो ये संभव है? देखिए, ये एक समान प्रक्रिया है बोर्ड में। मैट्रिक इंटर में भी जिनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है नाम में, वो भी सुधार का आवेदन देते हैं। मतलब कि है, ठीक है। हाँ, वो तो मतलब सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद ये सब होता है। वो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से ऑलरेडी। वहाँ पे एक चालान कटता है, वो लोग आवेदन मतलब पोर्टल खुलेगा और करेक्ट करने का मौका मिलेगा। पोर्टल खुलेगा कि ऑफलाइन होगा ये तो बोर्ड तय करेगा, लेकिन हो जाएगा और होता है। हाँ, निश्चित रहे। अब लड़ाई TRE 4 पर है, TRE 4 पर फोकस किया जाए। TRE 4 पर पूरा फोकस है। नाम सुधार जो STET का वो हो जाएगा, वो समान प्रक्रिया को बहुत नई बात नहीं है। बिल्कुल, बड़ी अपडेट। अमित जी साफ कह रहे हैं कि बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वो हो जाएगा। जितने भी STET के अभ्यर्थी थे वो समझ जाए कि पोर्टल हो या ऑफलाइन जाके आपको नाम करेक्शन का, वो हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी जीत ही समझिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि महिला का जो आरक्षण का लाभ है वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो अब मेल कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा। TRE 4 के सीट्स को लेकर बस 2 दिन। हम कब आएँ आपके पास? फ्राइडे के शाम तक खबर मिल जाएगी। फ्राइडे के शाम में ऐलान हो जाएगा और नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। देखना होगा कि कितने सीट्स पर बहाली आती है। और भैया 30,000 35,000 तो नहीं चलेगा, देना होगा इससे ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक करें। कैमरा के साथ